ये बहुत इजी टॉपिक है, हेडिंग लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। मतलब ये अनऑफिशियल हेडिंग है बट फिर भी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है क्या, समझो पहले, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो वेलोसिटी क्या लिखते हैं अपन, ds बाई डी टी, dx बाई डी टी, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ds dy कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल है ना। x y s ये सभी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने को पता है ds बाई डी टी या dx बाई डी टी। सबसे पहले तो सिंपल, इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, कह सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। क्योंकि तुम्हें पता है जैसे m इक्वल्स टू या फिर कहीं कहीं भी लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब स्लोप ही होता है, y और x ग्राफ में ये स्लोप ही होता है। तो सिमिलरली dx बाई डी टी गिवन है, इसका क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, यानी कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। ये टर्म अपने को याद रखना है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, इसे भूलना नहीं है। जो भी मैं बॉक्स में लिखूं ये कभी अपने को भूलना नहीं है, ध्यान रखना ये बात। अच्छा नेक्स्ट, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, सभी को पता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, इसमें मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल। अच्छा एक पॉइंट और नोटिस करना, v बराबर है अपने पास dx बाई डी टी, तो क्या मैं dx को v dt लिख सकता हूँ क्या। यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और इसे मैं इंटीग्रेशन के साथ v dt लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है क्या, समझना, यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया अंडर vt ग्राफ, क्या लिखूंगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सिंपल, ये तुम्हें पता भी होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ 12th में पढ़े भी होगा मैथ्स में। यस तो सर। पहले ये नोट करो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है, भूलने वाली बात ही नहीं है, वैसे तो इजी है। सर ये सब मॉड्यूल्स में गिवन है क्या? ये मॉड्यूल में गिवन नहीं होगा, शायद होगा भी। कौन से मॉड्यूल, मतलब जो तुम्हें मिली है वो जेईई मेंस की मॉड्यूल में? मींस लीडर बैच। हाँ हाँ, देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि मॉड्यूल में थ्योरी उतने डिटेल में नहीं गिवन रहती है, ठीक है। तो ये सब तो खैर गिवन होगा, लेकिन इतना डिटेल नहीं दिया होगा कि स्लोप वगैरह वगैरह, ये वाले टर्म्स तुम्हें दिखेंगे सिर्फ। ठीक है ऐसा सर, पूछ लिख क्यों रहे हो डाउन राइट वैसे, डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल नोट करना है अपने को, बिल्कुल सर जहां हमने भी पे। हाँ बोलो। आज, अच्छा आज ही ज्वाइन क्यों, लेकिन फिर सर भी। आज ही ज्वाइन करी तो पता नहीं। हाँ नहीं नहीं, फिर भी ये हेडिंग लिख के नहीं लिखो। नोट कर रहे हाँ सर। बिल्कुल नोट करो। Yes. नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। अभी मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, है ना, जिसको भी डाउट होगा वो मैसेज करेगा। इन केस तुम्हें लगे कि हाँ पूछना है तो फिर करना अनम्यूट का ऑप्शन, मतलब अनम्यूट का मैसेज कर देना, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा। चलो आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली अपने को पता है कि a बराबर होता है db बाय dt, तो मैं db को क्या लिखूंगा, a dt, करें इंटीग्रेट। तो देखो समझो, टाइम t बराबर 0 पे जो स्पीड होती है उसे अपन इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और t टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे अपन फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, v माइनस यू इंटीग्रेशन a dt, राइट। यहाँ पे 0 से t भी तुम लगा सकते हो, और इसे अपन क्या कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी
किसके बराबर है? एरिया अंडर 80 ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? एरिया अंडर 80 ग्राफ। उसके बाद एक और रिलेशन ध्यान रखना, जैसे ए बराबर अभी तुम्हें बताया गया dv/dt। यदि मैं तुमसे कहूं कि ऊपर नीचे मैं dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ए बराबर क्या बनेगा? dv/dx इंटू dx/dt। सिंपल शफलिंग कर दिया। और dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ए को मैं लिख सकता हूँ v dv/dx। तो ये भी रिलेशन अपने को याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए, है ना? नोट करो। नोट करने के बाद डन का मैसेज कर देना, फिर समझते हैं ये है क्या। देखना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है। हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। चलो अब ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ, फिर तुम सॉल्व करोगे। अपने को क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है। एक यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और टी है क्या? टाइम। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है। सॉल्व क्या क्या करना है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। समझो क्या क्या कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले वेलोसिटी तुम्हें क्या सिखाया गया? v बराबर होता है dx/dt, राइट। अब मुझे x को यदि मैं रखूं तो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, 3t² प्लस 5t प्लस 5 अपॉन dt। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6t प्लस 5? बोलो। तो v बराबर आ गया 6t प्लस 5। डिफरेंशिएशन तो सभी को आता है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? टाइम t बराबर 2 सेकंड के लिए अपन देखते हैं। तो टाइम t बराबर 2 सेकंड रखो, तो 6 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। यदि मैं अब टाइम 5 सेकंड रखता हूँ, तो टाइम 5 सेकंड के लिए क्या आएगा? v इक्वल्स टू 6 इंटू 5 प्लस 5, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड। देखना ध्यान से। एंड t इक्वल्स टू 6 रखता हूँ, तो v बराबर क्या आएगा? 6 इंटू 6 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 41 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी वाले में किसी को डाउट हो तो मैसेज करो, बाकी समझ में आ गया हो वेलोसिटी वाला पार्ट तो यस का मैसेज करो। वेलोसिटी वाला पार्ट यदि सभी को समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसे नोट करना है नोट भी कर लो। अब आते हैं अपन एक्सेलरेशन पे। 2 एंड 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। ठीक है, देखना नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या गिवन है? 3t² प्लस 5t प्लस 5, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। एंड मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt के बराबर। अच्छा, मैंने वेलोसिटी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है 6t प्लस 5। ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो a बराबर क्या लिखेंगे? dv/dt। तो यहाँ से सिंपल कितना आएगा? 6
अब तुम ध्यान से देखो, इस 6 मिनट टाइम तो है ही नहीं, मतलब क्या, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो ये जो भी टाइम तुम्हें गिवन है, जैसे इसमें टाइम क्या क्या गिवन था, 2 and 4 सेकेंड, तो एट 2 and 4 सेकेंड दोनों के लिए ही अपन क्या लिखेंगे, 2 and 4 सेकेंड दोनों के लिए ही एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, देख लो अच्छे से। एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लास्ट क्वेश्चन था 0 से 5 सेकेंड के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 0 से 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। अब बताओ मुझे, अब मुझे पता है कि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ही है ना, एक्स और टी है क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं टी बराबर 0 पे देखूं, तो टी बराबर 0 पे एक्स कितना है, 5 मीटर। सपोज करो यूनिट मीटर में ही है सब जगह, है ना। और t बराबर 5 पे मैं चेक करूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या करेंगे, t की जगह 5 पुट कर देंगे, तो 25 प्लस 5 × 5 प्लस 5, तो इधर से आएगा 75 प्लस 25 प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा 105। तो देखो ये मेरा x इनिशियल है, ये मेरा x फाइनल है, राइट। तो यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो 105 माइनस 5 यानी कि 100 मीटर आंसर। इन तीनों ही क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ, समझ में आ गया हो सभी को अच्छे से तो मुझे इसका मैसेज करो। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स फाइनल आपको कैसे पता लगा, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड के बीच में, तो डेफिनेटली 5 अपना फाइनल होगा ना, और x अपना इनिशियल होगा। हाँ मैं भेज दूंगा योगेश। t बराबर 5 अपना फाइनल है, t इक्वल्स टू 0 इनिशियल है, इसलिए अपन ने किया, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का होगा, तुम्हें सॉल्व करना है। x बराबर 6t² माइनस 10t प्लस 5, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। डिस्टेंस मतलब x को अपन ने मीटर में, टाइम को अपन ने सेकंड में लिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन at t equals to 5 second, and similarly displacement during t equals to 0 to t equals to 2 second। करो सॉल्व, सेम क्वेश्चन रिपीट मोड में दे रहा हूँ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट t equals to 0 to 5। फोर्टीन, 38, 50, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बाकी सेकेंड एंड थर्ड भी जल्दी जल्दी कर लो सॉल्व, फिर अपन आंसर मैच कर लेंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। देखना, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वेलोसिटी क्या होगा, 12t माइनस 10, 12t माइनस 10, यह है वेलोसिटी। टाइम t बराबर 2 सेकंड देखते हैं, तो टाइम t बराबर 2 पे कितना आएगा, 24 माइनस 10, 14 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम t बराबर 4 सेकंड के लिए देखें, 48 माइनस 10, 38 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम t इक्वल्स टू 5 पे देखें तो 60 माइनस 40 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। सही है ना? तो ये तो अपन ने वेलोसिटी सॉल्व कर ली। अच्छा, एक्सेलरेशन देखें तो a बराबर सिंपल dv बाई dt, तो हम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से सिर्फ 12 आएगा, और 12 कैसा है, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ सभी टाइम के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 मीटर पर सेकंड, इसमें किसी को डाउट नहीं। अब आता है अपन डिस्प्लेसमेंट पे। देखो, डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच। तो t बराबर 0 पे अपना x कितना आएगा, 5। ध्यान से देखो, t बराबर, इसे x इनिशियल भी कह सकते हो, x फाइनल कितना आएगा, तो 24 माइनस 20 प्लस 5। ध्यान से देखो, 29, तो यहाँ से 9 आएगा सिंपल। तो मैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कह सकता हूँ x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 मीटर। ये आंसर है मेरा फाइनल। देख लो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। ये फाइनल आंसर्स समझ में आ गया हो, डन का मैसेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी था ये। अब आगे बढ़ेंगे। तुम्हें गिवन है v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6। तुमसे पूछा गया फाइंड xt एंड at इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन तुमसे पूछा गया। सेकेंड ये सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एंड इसमें ये भी गिवन है कि एट t बराबर 0 पे x जो है, x इनिशियल है वो 0 के बराबर है। t बराबर 0 पे x इनिशियल 0 है, ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन है। v वेलोसिटी है, t टाइम है, v को अपन ने मीटर पर सेकंड में काउंट किया है, और t क्या है, टाइम। करो सॉल्व, यही दो क्वेश्चन है। xt एंड at इक्वेशन सॉल्व करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 से 2 सेकंड के बीच। हाँ बताओ, बोलो विजय, क्या दिक्कत है? विजय, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया, बोलो। सर इक्वेशन आ रही है टाइम और x की इक्वल टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट बता दो। चलो बढ़िया, करते हैं सॉल्व। देखो, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे, तो सिंपल dv बाई dt से। तो dv बाई dt से कितना आएगा बताओ, 6t प्लस 0, तो a इक्वल्स टू 60। ये अपने पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है। फिर मुझे पता है v बराबर गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 6। तो तुम्हें पता है कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt। तो आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6,
तो यहाँ से dx इक्वल्स टू 3t² इंटू dt प्लस 6 इंटू dt। करते हैं इंटीग्रेट। देखो तुम्हें t बराबर 0 पे ना x 0 दिया गया है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे। किसी भी टाइम t पे x x होगा तो यहाँ सिंपल x बनेगा, और यहाँ से 3t³ अपॉन 3 प्लस 6t² अपॉन 2, तो इसे 3 इसे कैंसिल होगा, एंड फाइनल आंसर जो मुझे दिख रहा है वो है 3² प्लस 3t²। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या ये दो फाइनल आंसर्स हैं अपने पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड xt इक्वेशन एंड at इक्वेशन। अब अपन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन में रख के, है ना। तो x बराबर 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, मतलब t बराबर 0 पे। अब क्या करना है, टाइम की जगह 2 सेकंड रखना है, तो मैं x फाइनल सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 12 20 आएगा क्या आंसर? सेकेंड पार्ट का आंसर 20 है क्या? देखो डिस्प्लेसमेंट है सर 20। 20 है। यस सर। 20 है सर। बिल्कुल सही। हाँ, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अब तुम्हें आइडिया लग रहा है कैसे अपन AT XT कर रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सर प्लीज वेट। हाँ आराम से। डन सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसकी फॉर प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर। a इक्वल्स टू तुम्हें गिवन है 6t माइनस 5, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और गिवन है t बराबर 0 पे x इनिशियल है 5 मीटर एंड t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसे अपन इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और इसे अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन है, तुमसे पूछा गया फाइंड xt एंड at इक्वेशन, vt इक्वेशन। फाइंड xt एंड vt इक्वेशन, करो सॉल्व। सर हम्म सर ये आ रहा 3t² माइनस 5t माइनस हम्म v प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस v कैसे आया? सर सर ये आ रहा है ना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v रखी हमने और इनिशियल 2 रखी। हाँ अच्छा और अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही। न्यू स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें इसमें कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मैसेज करो। यस सर न्यू, हम। हाँ हाँ, ये तो इजी लग रहा होगा कि नहीं? नहीं सर पढ़ा हुआ। सही है सही है। हाँ चलो देखते हैं। सिंपल पहले अपन xt और vt इक्वेशन देखेंगे, ध्यान से देखो। a क्या गिवन है? a सिंपल 6t माइनस 5 गिवन है, ध्यान से देखो। a को क्या लिख सकता हूँ? तो dv बाई dt लिख सकते हैं, 6t माइनस 5। यहाँ से dv इक्वल्स टू आएगा 6t dt माइनस 5 dt। करो इंटीग्रेट, यहाँ 5 बाहर निकाल दो। देखो t बराबर 0 पे u कितना है 2, और किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसी को अपन v कहेंगे, तो v माइनस 2 इक्वल्स टू 6t
टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 5t, इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, ये आंसर है। दिख रहा है क्या? ये अपने पास vt इक्वेशन है। फिर xt इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, तो v को मैं dx बाई dt रखूंगा, और ये अपने पास 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है मेरे पास, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर dt माइनस 5t dt प्लस 2 dt। करो इंटीग्रेट। अब बताओ t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे, एंड t बराबर t पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे अपन सिंपल x कहेंगे। तो मैं यहाँ से x माइनस 5 आगे लिख रहा हूँ, x माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3t क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 2 इंटू टी। तो ये मेरे पास xt इक्वेशन आ जाएगा। इस 5 को चाहो तो उस तरफ ले जाओ। किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज बताओ। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लो। अब लेवल जरा सा अप करूंगा, है ना, ये सब इजी से क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अब आगे देखेंगे, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं गिवन है v इक्वल्स टू, समझना अल्फा या फिर चलो अल्फा ही कहना चाहते हैं, अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स, ये गिवन है। v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ये इक्वेशन गिवन है। तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड, और अल्फा गिवन है 2। अब जो भी इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो एसआई यूनिट में है, ठीक है। अल्फा कितना गिवन है, 2, और एसआई यूनिट में है, मतलब जो भी इसका यूनिट बनता है वो सब कुछ है उसमें, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड, अल्फा गिवन है 2, एसआई यूनिट। करो सॉल्व, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे सॉल्व। कुछ रिप्लेसमेंट देखो, क्या मैं v को क्या लिख सकता हूँ, या अंडर रूट है तो क्या मुझे स्क्वायर करना चाहिए दोनों तरफ, क्या तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सोचो। 3 मिनट का समय देता हूँ, फिर अपन करेंगे सॉल्व। ट्वेंटी 25, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। राजपाल का आंसर 25, आंसर सही है नहीं है तो नहीं पता, बट ठीक है, देखते हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स है। सर अंडर रूट एक्स आ रहा है आंसर। एक्स तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि आंसर तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना। करो करो ट्राई, एक आध पेज तो कट उट करो, फिर आएगा आंसर। करो मैंने।
25, मैन का भी आंसर है 25। √5 देखो देखते हैं। सबसे पहले जो अपने पास इक्वेशन है ना, देखो सबसे पहले जो इक्वेशन है, तुमने और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व करा हुआ। तुम चाहो तो v को dx/dt लिख दो, है ना, तो dx/dt से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। मैं क्या करता हूँ, इसे और सिंपल बनाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये सिंपल ऐसे बन जाएगा। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से आएगा 2v dv/dt इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा dx/dt। तो हमें पता है dx/dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी से कैंसिल होगा, और dv/dt इक्वल्स टू क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 2। और तुम्हें पता है dv/dt को मैं क्या कहता हूँ, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया, 4/2, क्योंकि अल्फा 2 गिवन है, तो यहाँ से आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो, जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन 4 पता लगा ना, सॉरी एक्सेलरेशन 2 पता लगा, और ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तभी अप्लाई करना है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं सिंपल s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। तो u तो जीरो ही है, क्योंकि x जीरो रखो तो u जीरो आ जाएगा, सिंपल। तो हाफ a है कितना 2, और टाइम कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका आंसर 25 मीटर। एक तो ये अप्रोच है तुम्हारे पास। नहीं तो तुम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, तो v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। अब मैं v को चाहूँ तो क्या लिख दूं, dx/dt इक्वल्स टू अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। अब यहाँ से तुम xt का इक्वेशन निकाल लो। अब जैसे तुम xt का इक्वेशन निकालोगे, तो टाइम को 5 रखो, x पता लग जाएगा, और x ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे भी किया गया किसी ने, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस सर। समझे। हाँ, v को क्या लिखना है, dx/dt, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को इधर ले जाओ, तो xt में इक्वेशन निकल जाएगा, और यहीं पे टाइम 5 रखोगे तो फिर x निकल जाएगा। तो ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है। तो जिसने इस मेथड से सॉल्व किया हो वो ये भी नोट कर लो। डाउट हो तो किसी को बताओ, डाउट है क्या, समझ में आया तुम्हें ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस हेडिंग दिया गया, इसका मतलब कि इसमें जो भी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होगा, मतलब इसी टाइप का अप्रोच यूज करना है अपने को। यस सर। आगे बढ़ेंगे, पहले नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, रिपीट करना हो रिपीट का मैसेज कर देना। आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। v इक्वल्स टू गिवन है 24t माइनस 3t स्क्वायर। v इक्वल्स टू गिवन है 24t माइनस 3t स्क्वायर। एक लाइन लिखना इसमें क्वेश्चन में, फाइंड फाइंड द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल from the beginning of motion, from the beginning of motion to the instant of stop, to the
instant of stop. Find the path covered by the particle from the beginning of motion to the instant of stop. मतलब स्टार्टिंग से लेके और जब तक वो इंस्टेंट रेस्ट पे आता है, रुकता है, उस टाइम तक में, उस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करा ये तुम्हें बताना है। करो ट्राई, 3 मिनट का समय है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सर -60। -60, ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या बोला गया कि इंस्टेंट रेस्ट पे, मतलब क्या होगा? इंस्टेंट रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी v बराबर 0, तो मुझे ये चेक करना होगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 के बराबर है। तो जैसे मुझे वो टाइम पता लग गया, तो कहने का मतलब सिंपल है कि t बराबर 0 और जो तुमने टाइम सॉल्व किया उस टाइम के इन बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये सिंपल सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं x की इक्वेशन भी सॉल्व कर लूंगा, और x की इक्वेशन जैसे मैं सॉल्व करता हूँ उसके बाद आसान है, जो तुमने टाइम सॉल्व करा उस टाइम को रख के डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। फाइव 76, ओके, देखते हैं। करो ट्राई, फाइनल आंसर तक पहुंचो। चलो करते हैं सॉल्व। और किसी का आंसर क्या? पहले मैं हिंट दे रहा हूं, पहले तुम हिंट लेकर सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले क्या बोला? इंस्टेंट ऑफ स्टॉप। इसका क्या मतलब है कि v मेरा 0 हो गया, तो पहले वो टाइम तुम कैलकुलेट करो जब v 0 हो जाता है। तो तुम्हें टाइम पता लग चुका है,
अब इस v को x और t इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो x t इक्वेशन में जैसे कन्वर्ट करते हो तो एक टाइम तो टाइम t बराबर 0 और एक टाइम इस वाले टाइम को पुट करो और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। करो ट्राई। 256 ओके, देखते हैं। टू 256 बहुत बढ़िया, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। ओके, राजपाल का है 576, बाकी का 256। राजपाल देखो अपना आंसर एक बार चेक करो, क्योंकि 256 ओके, मैक्सिमम का आंसर 256 आ रहा है। करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि इंस्टेंट रेस्ट पे कब आता है। तो 0 इक्वल्स टू 24t माइनस 3t स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो एक t से t कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो t यहां से आ जाएगा 8 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड पे ये पार्टिकल इंस्टेंट रेस्ट पे आने वाला है। अच्छा, क्या मैं v को dx बाई dt लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू 24t माइनस 3t स्क्वायर। तो dx बराबर 24t dt माइनस 3t स्क्वायर dt। करते हैं इंटीग्रेट। अब सोचो, अब सिंपल यदि मैं समझूं, यदि t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यदि तुम यहाँ पे c भी मानना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे c है, देखना कैसे कैंसिल हो जाता है। c है, किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट है x, तो यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस c लिखोगे सिंपल। इधर से क्या लिखोगे, 24t स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ से लिखोगे 3t क्यूब बाई 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 12 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 12t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस सी। ये आएगा क्या, देखो ध्यान से, ये x की इक्वेशन है। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे t बराबर 0 पे, बिगनिंग ऑफ मोशन का क्या मतलब है, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो x इनिशियल तुम कहोगे सर c के बराबर है। और यदि मैं तुमसे कहूं कि x फाइनल बताओ, तो x फाइनल क्या बताओगे, सिंपल 12 और जो टाइम आया उसको रख दो और ये प्लस सी। तो जब x फाइनल माइनस x इनिशियल करोगे तो c से c तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 12 इंटू 64 माइनस यहाँ से 256 आएगा क्या, नहीं 256 ही आएगा क्या, देख लेना यार एक बार। और फिर यहाँ से माइनस करके आंसर आ जाएगा फिर, तो 256 ही आएगा, सही बोल रहे हो। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? तुम ये समझो यहाँ पे मैंने c क्यों लिया, देखो तुम चाहो तो 0 भी ले सकते हो, मैं c लेके तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में ना ये c से c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिंपल अपन चेंज इन पोजीशन करेंगे, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल करेंगे, तो वो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर से आंसर आ जाता है 256 मीटर्स। एक बार देख लो, किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। सर सी मतलब इनिशियल कोई पोजीशन कांस्टेंट, जो, हाँ मतलब हाँ जो कोई आपने मानी। कांस्टेंट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर डिस्प्लेसमेंट के उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। हाँ हाँ कर सकते हो ना, टाइम सर उसमें तो 0 से वही 8 हो जाता है। कैसे, एक बार फिर से बोलो, इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूले से, सर वी डी वी टी, डॉट डी। वी डी टी तो यही तो किया है मैंने, देखो ना, ये है वेलोसिटी, देखो ध्यान से, और इधर डी टी, तो यही तो यस सर। है ना, सेम ही है, वही है। टू 256 आंसर, ये हो गया हो, सबको समझ में अच्छे से आ गया हो तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, हो गया। 8Q512 होगा। सर सी की जगह जीरो नहीं ले सकती क्या? हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक बस ऐसी एक तुम्हें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था कि मान लो सी भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे सॉल्व करना। a बराबर -2 इंटू वी इक्वेशन गिवन है, a बराबर -2v इक्वेशन गिवन है, ठीक है। a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन किया हुआ है, दिया गया है, और t बराबर 0 पे x को तुम 0 मान सकते हो, मतलब x इनिशियल कहाँ पे, 0 पे। ये इंफॉर्मेशन है। क्या क्या पूछा गया है, vt इक्वेशन, xt इक्वेशन, है ना। तो पहले तो ये सॉल्व करो तुम, vt और xt इक्वेशन, फिर vx इक्वेशन, बस 3 ही सॉल्व करो, vt इक्वेशन, xt इक्वेशन और vx इक्वेशन। v वेलोसिटी, t टाइम है। सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला सर है ये। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, a बराबर 2b का एक इक्वेशन गिवन है, a इक्वल्स टू -2b का एक इक्वेशन गिवन है, और डेटा गिवन है t बराबर 0 पे इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi कितना है, 0 के बराबर। तो तुमसे पूछा है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फाइव मिनट्स का टाइम है, आराम से सॉल्व करो। log 2 0.693 लिख सकते हो, ln2 है ना, बेस e के लिए 0.693, या फिर ऐसे ही रहने दो, log 2 के फॉर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो यदि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर log v minus log 2 plus 2t equal to 0। क्या इसे अपन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सोचो। यदि अपने पास कहीं ऐसा इक्वेशन बनता हो, सपोज करो ऐसा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, नहीं क्या। हाँ, तो इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये मैंने सिंपल कोई सा एग्जांपल लेके बताया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मयंक ने आंसर दिया है। गुड, बहुत बढ़िया, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। सर v is equal to 2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2t। बिल्कुल सही है, v equals to 2 e raised to power minus 2t। x भी बता दो जल्दी जल्दी। v equals to -2x। एक बार लिमिट अच्छे से पुट करो, v equals to -2x नहीं होगा, तुम लिमिट में मिस्टेक कर रहे हो। राजपाल,
इक्वल्स टू -2x में लिमिट अच्छे से चेक करो। करें सॉल्व, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो a बराबर क्या गिवन है -2v, तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ v dv by dx, सिंपल समझते हैं। तो -2v आ जाएगा, तो v से v कैंसिल होगा, तो dv इक्वल्स टू -2dx। अब पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब x बराबर 0 है उस टाइम पे इनिशियल स्पीड 2 के बराबर है। देखो इनिशियल स्पीड 2 के बराबर है, एंड किसी टाइम पे x होगा तो ये v होगा, तो v -2 इक्वल्स टू सिंपल -2x आ जाएगा, और v बराबर लिखोगे 2 - 2x, तो ये मेरे पास vx इक्वेशन आ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मैंने पहले सॉल्व किया, थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं, हाँ a को क्या मैं लिख सकता हूँ, dv by dt लिख सकता हूँ क्या, तो dv by dt इक्वल्स टू -2v, तो dv इक्वल्स टू v इक्वल्स टू -2 इंटू dt। करते हैं इंटीग्रेट। टाइम t 0 पे u2 है और किसी भी टाइम t पे v है ना, तो ये ln v लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से v तक, सॉरी 2 से v तक, और -2 इंटू t। तो ध्यान से देखना, ln v by 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2t क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 2 इंटू e रेज़ टू पावर -2t। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। ये जो मैंने लॉग को चेंज किया, डाउट तो नहीं है ना किसी को? तो ये मैंने सर मेरे सेकंड को एंड, फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा डाउट है। अच्छा सर फर्स्ट में डाउट है, देखो एक हाँ सर एक्सलेशन इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, तो यहाँ पर वी एक्स्ट्रा क्यों लिया? और हाँ सॉरी याद सर, करो, आ गया। आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। v अपने पास क्या है, v इक्वल्स टू 2 e रेज़ टू पावर -2t। क्या मैं v को dx by dt लिख सकता हूँ क्या? फिर इधर से सॉल्व करेंगे तो dx क्या आएगा, -2 e रेज़ टू पावर -2t इंटू dt। करो इंटीग्रेट। जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, किसी भी टाइम t पे x होगा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू, देखो टाइम यहाँ से सिंपल क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट पहले लिख लेता हूँ, तो e रेज़ टू पावर -2t, e रेज़ टू पावर कितना बनेगा, -2t, ये सिंपल बनेगा, और -2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और इसमें मैं लिमिट क्या रखूंगा, 0 से t ऐसा। और एक या माइनस एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, माइनस नहीं है, सही है ना, तो यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर इसी में अपन लिमिट रख के आंसर निकाल लेंगे। तो x बराबर, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्या आएगा, 1 - 2 e रेज़ टू पावर -2t। ये आया क्या, फर्स्ट इक्वेशन देखो, मतलब सेकंड इक्वेशन, x की इक्वेशन, 1 - 2 e रेज़ टू पावर 2t। सिंपल, जब e रेज़ टू पावर 0 आएगा तो e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये रहा अपने पास फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है अपने पास थर्ड। किसी इक्वेशन में डाउट हो तो बताओ, वो मैं फिर से बताऊंगा, लास्ट स्टेप बता दूं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, एक्चुअली स्पेस कम है इस वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा पहले फर्स्ट एंड थर्ड नोट कर लो, फिर मैं सेकंड बताता हूँ, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड नोट कर लो, फिर मैं सेकंड बताता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड पहले नोट कर लो, फिर सेकंड बताता हूँ। इसमें डाउट तो नहीं है ना फर्स्ट एंड थर्ड में किसी को? फर्स्ट एंड थर्ड में किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज। आसान है, बिल्कुल आसान है, सिंपल अपन मैथमेटिक्स, प्योर कैलकुलस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यही कर रहे हैं। सर फर्स्ट वाले में डाउट है। हाँ फर्स्ट वाले में क्या स्टेप, कौन से स्टेप में डाउट है बताओ। सर ये कैसे लिख दिया ऐसा, VDV ये upon yes हाँ ये कैसे लिखा, इसमें डाउट है। yes सर। हाँ देखो ध्यान से,
क्या तुम्हें ये बताया गया था a बराबर होता है dv by dt के? यस सर। क्या ऊपर नीचे मैं dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। अब इसे मैं एक साथ ले लूं dx by dt को, तो क्या ये वेलोसिटी बनेगा क्या? यस सर, बन जाएगा v d। और फिर यही वाला इक्वेशन, ये तुम्हें मैंने बताया भी था, याद हो तो, a इक्वल्स टू v dv by dx आ गया है ना, तो जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। यस सर, आ गया। हाँ यहाँ पे चलो मैं लास्ट स्टेप फिर से एक बार कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? चलो देखते हैं, करते हैं। ये लास्ट वाला मैं फिर से करता हूँ, देखो ध्यान से। कहाँ पे करूँ? इधर करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे पास v के लिए क्या इक्वेशन था? देखो v के लिए इक्वेशन था 2e raised to power minus 2t, यही था ना। तो क्या मैं v को dx by dt लिख सकता हूँ? देखना, तो ये क्या आ जाएगा? 2e raised to power 2e raised to power 2t। देखो तो dx इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2e raised to power 2t into dt। करो इंटीग्रेट, टाइम t0 पे x0, किसी भी टाइम t पे x है, तो यहाँ से x आएगा 2e raised to power 2t, तो यहाँ पे -2 से डिवाइड होगा, तुम्हें पता है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोचो, 0 से t, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या बनेगा? -e raised to power 2t। x इक्वल्स टू -e raised to power 2t। लिमिट रखेंगे अब 0 से t, तो जब टाइम t रखोगे तो यही बनेगा, टाइम 0 तो सिंपल ये बनेगा, माइनस कॉमन निकाल लो, ये 2t -1, इसी को अपन अरेंज करें तो 1 - e raised to power 2t, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन है। देखो, अच्छा इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया था क्या? अच्छा तुमने ये मैसेज किया था, प्लीज। हाँ यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया था, सही है, ये 2 नहीं होगा, ठीक है। एक बार देख लो इसे, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये है सेकंड वाला एक्स इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट हो तो मैसेज करो, समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तो जो आज क्वेश्चन किया उसे एक बार घर पे जरूर रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं बैकअप का डन नहीं हुआ है इसमें। हाँ कोई बात नहीं, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक बैकअप का प्लान किया जाएगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, और पिछले वाले टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ताकि तुम संडे को वो क्वेश्चन कर सको। यस सर। मॉड्यूल के डाउट्स भी करेंगे, वो भी मैं तुम्हें टाइम दूंगा। सब अभी स्टार्ट हो जाने दो प्रॉपर तरीके से सब कुछ, फिर मैं टाइम के साथ बताता हूँ। आज ही मैं सब कुछ प्लानिंग कर लेता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। कल क्लास है तो शायद, कल क्लास है ना? है, कल क्लास है, तुम्हारी बैच में है कल क्लास। कल है या नहीं है पता नहीं है। सर आपकी नहीं है, प्रभाकर सर की। अच्छा यस कल सर, नहीं प्रभाकर है। सर की। ओके ओके ठीक है। क्या तुमने ये नोट कर लिया क्या? कोई सा स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना हो तो बताओ फिर। नो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। चलो आज यहीं पे क्लास है।